नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ ओलंपिक, जो कि आप सब जानते हैं, ओलंपिक खेलों का महाकुंभ है। इसमें पूरे विश्व भर के उत्कृष्ट खिलाड़ी अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने अपने देश के लिए खेलते हैं। तो वो बहुत ही गौरवान्वित करने वाला एक पल होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए जो ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं। आइए इस ओलंपिक के इतिहास को थोड़ा सा जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ओलंपिक का प्रारंभ 776 ईसा पूर्व हुआ था और वह हुआ था ओलंपिया नामक स्थान पर, और इसीलिए इसका नाम ओलंपिक भी रखा गया। फ्रेंच में इसे ज्यूस ओलंपिक के नाम से जाना जाता रहा, क्योंकि जो वहाँ के देवता ज्यूस थे उनसे प्रभावित होकर इसे ज्यूस ओलंपिक कहा जाता था। सन 393 में रोम के सम्राट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, इस खेल पर रोक लगा दी, और उसी के साथ ही इस प्राचीन ओलंपिक खेल का अंत हो गया। इसके बाद एक लंबे अंतराल, लगभग 1500 वर्ष के बाद 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल का श्री गणेश हुआ, और इस खेल में 18 देश के खिलाड़ियों ने, 18 देश के लगभग क्या 241 खिलाड़ियों ने 43 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इसके बाद 1928 में भारत ने पहले प्रयास में ही हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। आप सब जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, और उसमें जब ओलंपिक में 1928 में भारत ने, आप सब जानते हैं कि 1928 में भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो भारत ने उस समय भी हिस्सा लिया और हॉकी में पहले प्रयास में स्वर्ण पदक जीता, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद से भारत का ओलंपिक खेलों में हॉकी में खास तौर से दबदबा रहा। ध्यानचंद, धनराज पिल्ले, बहुत सारे ऐसे हॉकी के खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, इस पाठ का जो केंद्र बिंदु है वो है रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक जो कि अमेरिका में संपन्न हुआ था। अमेरिका के माराकाना नामक स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था, और इसमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने, पूरे विश्व भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, और उसमें अमेरिका ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, सर्वाधिक मेडल जीते। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड और तीसरे नंबर पर चीन था। भारत का स्थान देखें तो बहुत ही निराशाजनक माना जाएगा। 67वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यह नगण्य है। हम आज भी ओलंपिक खेलों में मेडल तालिका में
एक आध मेडल से ही हमें संतोष करना पड़ता है। हम उम्मीदवान हैं, बैठते हैं कि किसी खेल में तो कोई मेडल मिल जाए। ये स्थिति है। उसका बहुत बड़ा कारण है सुविधाओं और अवसर का अभाव। ग्रामीण भारत के लोग, ग्रामीण भारतीय यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, उन तक सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाती है। जिला स्तर पर देखें तो उनके पास खेलने के लिए जगह नहीं होते, स्टेडियम नहीं होते, सुविधाएं नहीं होती। तो प्रतिभा होने के बावजूद भी वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इसके पीछे आप सीधे तौर पे सरकार को जिम्मेदार कह सकते हैं कि अब तक आज़ादी के बाद से भारत में स्पोर्ट्स कल्चर यानी खेलों का जो चलन है, स्पोर्ट्स स्पिरिट, ये इनका घोर अभाव रहा है। लोगों में खूब रहा है, लेकिन सरकारें उदासीन रही हैं अब तक। चाहे वो राज्य स्तर पर ले लें, चाहे केंद्र स्तर पर ले लें, वे उस रूप में खेल को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। अब जाकर जब इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि भारत के खेल मंत्री, जिसे खेल के बारे में कुछ नहीं पता, वो खेल मंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे भला होगा। अब जाकर थोड़ी स्थिति सुधरती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग दबाव लोगों के माध्यम से सरकार पर बनती है, और इस कारण से रुचि और दबाव के कारण आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स कल्चर भारत में भी पनपने लगा है। प्यारे विद्यार्थियों, जो अब इस रियो ओलंपिक की बात करें तो 118 खिलाड़ियों का दल उसमें हिस्सा लेने गया था, लेकिन 118 में से गिनती के मेडल्स आए हमारे पास, और 67वां स्थान हमें प्राप्त हुआ। इसमें भी इस रियो ओलंपिक में जो बड़ी उपलब्धि रही वो रही कि 2 भारतीय महिला ने मेडल जीते, और दोनों के नाम आप लोग जानते होंगे। एक साक्षी, जो कि हरियाणा की रहने वाली थी, और उसने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, और एक है पीवी सिंधु, बैडमिंटन की खिलाड़ी, जिसने रजत पदक जीता। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जहां एक एक मेडल के लिए जूझता रहा है, ऐसे में 2 लड़कियां मेडल ले आई। ये बहुत बड़ी बात थी, और ये लड़कियों के लिए जहां भारत में उनको ज़्यादा अवसर मिलते नहीं हैं, मिलते भी हैं तो वो स्वयं को आगे लाने से झिझकती हैं। बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से वो आगे नहीं आ पाती हैं। तो उन लड़कियों के लिए ये लड़कियां प्रेरणा का काम कर रही हैं, और आप सब भी, चाहे लड़के हों चाहे लड़की, खेल स्पिरिट को, खेल की भावना को, खेल को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही ना खेलें, उसे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने का एक माध्यम माने, उसे अपने करियर के रूप में भी आप अपनाने की कोशिश करें। अगर आप किसी भी खेल में बेहतर हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने उस आत्मविश्वास को के साथ आप आगे बढ़ें, और उस खेल में निस्संदेह आप बेहतर करेंगे। अब आज के समय में भारत को देखें
तो यहाँ यदि आपके अंदर वो जुनून है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ने लगी हैं, तो आप बेहतर कर सकते हैं। इस जो महाकुंभ रियो ओलंपिक था उसका समापन 21 अगस्त 2016 को हुआ, जबकि प्रारंभ 5 अगस्त को हुआ था। तो कुल मिलाकर 16 एक दिन में इसका समापन हुआ। और इस खेल की जो भारत की दृष्टि से उपलब्धि हम माने तो उसमें है साक्षी, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर। तो ये सब जो लड़कियां, महिलाएं, इन्होंने जो भारत का परचम लहराया और जिस तरीके से उम्दा प्रदर्शन किया वह काबिले तारीफ के होने के साथ साथ हम भारतीयों के लिए, हम भारतीय महिलाओं के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। प्रेरणा स्रोत बन गई हैं ये हमारे लिए, लड़कियों के, भारतीय लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में ये हमारे सामने है। इसमें जो दीपा कर्माकर का आप पढ़ेंगे इस पाठ को तो आप पाएंगे कि दीपा कर्माकर जो जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं, बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, लेकिन कई बार आप कह सकते हैं कि आपका दिन अच्छा नहीं था, इस वजह से वो भी पदक लाते लाते चूक गई थी। और इस कारण से और विश्व स्तर पर उनका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही उम्दा रहा है। और इस कारण से साक्षी, पीवी सिंधु और दीपा कर्माकर, इन तीनों को भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, यह इस पाठ में और भी छोटी बड़ी बहुत सारी जानकारियां हैं जिसे आप पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को, उन जानकारियों को आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे वे बिंदुएं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ को आपके सिलेबस का हिस्सा बनाने के पीछे जो मकसद है वो है कि आप, कोई जरूरी नहीं कि आप में से सारे बच्चे पढ़ने में ही अपने फ्यूचर को देखें, पढ़ाई में ही वो बेहतर कर सकते हैं, अन्यथा वो सफल या कामयाब अपने जीवन में नहीं हो सकते। ऐसी बात नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो किसी न किसी खेल में या किसी और क्षेत्र में, ड्राइंग, पेंटिंग में या नृत्य में या गीत संगीत में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अभी से ही उनमें उस तरह की प्रतिभाएं होंगी, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से यह दबाव बनता है कि नहीं, आप पढ़ाई में ही आप पढ़ाई में ही बेहतर कर सकते हैं, पढ़ाई पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करें, ऐसा दबाव माता पिता का रहता है। उसके पीछे बड़ा कारण ये होता है कि सामान्य तौर पर बच्चे सिर्फ खेल के लिए ही, मनोरंजन के लिए ही कोई खेल खेलता है, जिससे माता पिता को लगता है कि इसमें वह सिर्फ समय की बर्बादी कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने जो आपके ड्रीम हैं, जो आपके सपने हैं, जिसमें आप बेहतर कर रहे हैं, कर सकते हैं, वे सारी बातें, वो सारी जानकारियां अपने माता पिता और गुरुजनों को अवश्य दें, ताकि वो आपका और उस क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त कर सकें, आपको जानकारियां दे सकें, आपका मार्ग प्रदर्शित कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप एक दृढ़ संकल्प के साथ जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं अवश्य बढ़ें। मुसीबतें, रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन यदि आप निश्चय कर लेंगे, एक बार ठान लेंगे, तो कुछ भी पाना असंभव नहीं है। तो इसी के साथ जय हिंद। अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।